Hello students, welcome back. Today I'll continue with my physics session, right? In my previous videos I have explained or discussed about resistance, current, potential difference and Ohm's law. This is the fourth part which I am going to explain, that resistance and depending upon which factors. Clear? Now again I am repeating, what is resistance? It is the property of the conductor to oppose the current, to oppose the flow of charge. This is called Ohm's law, and resistance is the proportionality constant, that is V is equal to R upon I, and R is equal to V upon I, and the unit of resistance is ohm. This is called ohm, that is omega after the name of the scientist, ohm, right? So R is equal to V upon I, so 1 ohm is equal to 1 volt upon 1 ampere. So what is 1 ohm? It is the potential difference of 1 volt on flowing the 1 ampere of charge, that is 1 ampere of current through cross sectional area. फिर से मैं कह रही हूँ, रेजिस्टेंस की यूनिट है 1 ओम, एंड 1 ओम दैट इज हम जानते हैं R इज इक्वल टू V अपॉन ए. ये देखो, R इज इक्वल टू V अपॉन आई. सो ओम इज इक्वल टू V की पोटेंशियल डिफरेंस की हमारी थी वोल्ट और करंट की थी एम्पियर. सो वोल्ट पर एम्पियर. तो व्हाट इज 1 ओम? इट इज द फ्लो ऑफ 1 एम्पियर ऑफ करंट थ्रू potential difference of 1 volt across any cross sectional area of the conductor. ये हमने अपने पहले वाले वीडियो में करा था. टुडे आज मैं क्या समझाने जा रही हूँ, on what factors does the resistance depend. फैक्टर्स किस पे रेजिस्टेंस हमारा डिपेंड हो रहा है, वो हो जाएगा हमारा फैक्टर्स अफेक्टिंग रेजिस्टेंस. पहला फैक्टर है हमारा लेंथ. पहला फैक्टर है लेंथ. डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, मैंने उस दिन आपको समझाया था व्हाट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल. ये अगर ज्यादा तो ये भी ज्यादा. इनवर्सली प्रोपोर्शनल, अगर ये ज्यादा तो ये कम. उल्टा, इनवर्स मीन्स उल्टा, और वाइस वर्सा. अगर ये कम ये ज्यादा, ये कम ये ज्यादा. तो इसको बोलते हैं इनवर्सली प्रोपोर्शनल, जिसको 1 अपॉन करके लिखेंगे. एंड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल मीन्स अगर ये ज्यादा ये ज्यादा. वेरी इंपॉर्टेंट स्टूडेंट, अगर मैं एक वायर ले रही हूँ, दिस इज द वायर सपोज, एंड रेजिस्टेंस, मोर इज द लेंथ, मोर इज द रेजिस्टेंस. लेसर इज द लेंथ, लेसर इज द लेंथ. अगर मैं कोई छोटी सी वायर ले लूँ, दिस इज, तो लेसर इज द लेंथ, देन लेस इज द रेजिस्टेंस. Clear? So first factor, resistance is depending upon length. More is the length of the wire or the conductor. तब क्या होगा? रेजिस्टेंस ज्यादा होगा. अगर आपकी लेंथ छोटी है तो दैट मीन्स रेजिस्टेंस कम है. क्लियर? नेक्स्ट इज रेजिस्टेंस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया. नाउ अगर एरिया आपका कम है, सपोज इफ आई टेक 2 वायर अगेन, इसकी एरिया बहुत कम है, दिस इज कॉल्ड एरिया. ये देखो, इसके अंदर जो आपका एरिया है ना, क्रॉस सेक्शन अंदर वायर के, इस एरिया की बात हो रही है. जैसे कि एक सेकंड, जैसे अगर मैं ये कह रही हूँ, ये देखो, ये इसके अंदर का एरिया है. अगर आपका एरिया कम है तो आपका रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा? ज्यादा. दैट मीन्स इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया. क्लियर? अगर आपका एरिया ज्यादा है, सपोज इसकी एरिया देखो कितना ज्यादा है, एरिया ज्यादा होगा तो रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा. लेस इज द एरिया, मोर इज द रेजिस्टेंस. मोर इज द एरिया, लेस इज द रेजिस्टेंस. नाउ एक क्वेश्चन आता है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर बोर्ड, 2 मार्क्स क्वेश्चन. इन विच ऑफ द वायर द करंट फ्लोज मोर, थिक वायर और थिन वायर. वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. ठीक है, हमें ये तो समझ आ गया कि लेस एरिया है तो मोर रेजिस्टेंस, मोर एरिया है तो लेस रेजिस्टेंस. सपोज मैंने ये वाला लिया, ठीक है, दिस इज थिन वायर एंड दिस इज थिक वायर. नाउ थिक वायर में हमें ऑलरेडी पता चल रहा है कि थिक वायर में फ्लो ऑफ चार्ज वो ज्यादा ही होगा क्योंकि एरिया ज्यादा है. ठीक है, थिन वायर में द फ्लो ऑफ चार्ज इज क्या होगा? लेस.
ये एक अंडरस्टूड। अगर हमारी चौड़ाई बहुत ज्यादा है वायर की तो उसके अंदर से इलेक्ट्रॉन्स ज्यादा जाएंगे तो आपका करंट ज्यादा होगा। अगर करंट ज्यादा होगा तो रेजिस्टेंस, इसका मतलब हमें पता है थिक वायर में क्या था, जस्ट नाउ आई टोल्ड यू कि थिक वायर में आपका रेजिस्टेंस, एरिया ज्यादा है तो रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, क्योंकि आर आपका इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया है। नाउ क्वेश्चन इज देयर, in which of the wire, thin or thick, the current flows more। अब ये करंट की क्वेश्चन कैसे आ गया, हम तो यहाँ एरिया और रेजिस्टेंस की बात कर रहे हैं, तो हमें कैसे पता लगेगा कि थिक वायर में करंट ज्यादा होगा कि थिन वायर में। ये तो एक प्रैक्टिकल बात है, अगर चौड़ाई ज्यादा है तो ज्यादा चार्ज निकलेंगे तो ज्यादा करंट निकलेगा। बट अगर हमें इसको प्रूफ करना है तो वी नो बाय ओम्स लॉ V इज इक्वल टू आई आर, आर इज इक्वल टू V अपॉन आई। अगर रेजिस्टेंस थिक वायर में रेजिस्टेंस कम है, एरिया ज्यादा है, दैट मीन्स अगर एरिया ज्यादा है और लेस रेजिस्टेंस है, और यहां पे अगर मैंने लिख दिया लेस रेजिस्टेंस, तो करंट क्या हो जाएगा, मोर, बिकॉज करंट इज अगेन इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर। वेरी इंपॉर्टेंट स्टूडेंट, आपको ये लिखना पड़ेगा, करंट फ्लोज मोर इन थिक वायर बिकॉज if area is more in thick wire, the resistance is less, and by Ohm's law we know that R is equal to V upon I, that is again current is inversely proportional to R, so if R is less in thick wire then current is more। एंड इसी तरीके से थिन वायर का एक्सप्लेनेशन हो जाएगा, थिन वायर दिट इज एरिया इज लेस सो रेजिस्टेंस इज मोर, एंड इफ द रेजिस्टेंस इज मोर करंट इज लेस, सो करंट फ्लोज मोर इन थिक वायर। ठीक से समझ आया स्टूडेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, 2 मार्क्स क्वेश्चन इन योर एग्जाम। नाउ नेक्स्ट, आर टेम्परेचर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, जितना ज्यादा टेम्परेचर होगा आर उतना ज्यादा आएगा। ठीक है, नाउ अगर मैंने एक ग्राफ पुट किया, दिस इज राइट वी आई और दिस इज द ओरिजिन, इफ सपोज दिस इज R2, this is R1, in which of the wire the current flows more। आपने क्या देखना है, स्लोप, जिसका स्लोप ज्यादा होगा उसमें उतना अच्छा करंट फ्लो होगा, नहीं, जिसमें जितना ज्यादा R1 आ रहा है, दैट मीन्स R आपका ज्यादा है तो लेस करंट, लेस आई, एंड आपका R कम है तो मोर आई, तो व्हाट इज द आंसर देन, आपका R2 आंसर होगा। क्लियर, दिस इज हाउ ये घुमा घुमा के क्वेश्चंस आपके एग्जाम में आते हैं, ग्राफिकल क्वेश्चन। एंड आप देखोगे लेंथ की अगर बात हो रही है, ये तो इनवर्सली थी, अगर लेंथ की बात करेंगे, अगर मैं एक यहाँ पे ग्राफ बनाऊं एंड ये L1 और ये L2, ये मैंने आपका बनाया, ठीक है, L1 L2, तो ये सिंपल डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है उसका रेजिस्टेंस का, सो क्या हो जाएगा, विच हैज मोर रेजिस्टेंस, L1, क्योंकि L1 में आपका रेजिस्टेंस ज्यादा है। तो आपको क्या बात याद रखनी है, मोर इज द स्लोप। अगर टेम्परेचर की बात आ रही है तब हम टेम्परेचर के लिए भी करेंगे, अगर जैसे V और I, ठीक है, और टेम्परेचर का आपको 2 दे दिया गया, T1 एंड T2। नाउ इन विच ऑफ द वायर द रेजिस्टेंस इज मोर, T1, क्योंकि T1 आपका डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है रेजिस्टेंस के। जो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा ना स्टूडेंट, उसमें जितना ज्यादा स्लोप होगा वो उसका आंसर हो जाएगा, L1 T1 लाइक दिस। ये घुमा भी देंगे, अगर इन्होंने T2 लिख दिया और T1 लिख दिया तो क्या आंसर हो जाएगा, T2। मोर इज द स्लोप, मोर इज द रेजिस्टेंस। क्लियर, बट यहां पे हमें उल्टा आ जाएगा, मोर इज द रेजिस्टेंस, लेस इज द करंट। तो आपको पूछा जाएगा क्वेश्चन में, इन विच ऑफ द रेजिस्टेंस द करंट फ्लोज मोर, R1 कि R2, आप क्या आंसर लिखोगे, R2, बिकॉज इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द करंट। क्लियर, नाउ नेक्स्ट इज, अगर मैं इक्वल टू करूं, R इज इक्वल टू L, मोर द रेजिस्टेंस मोर द लेंथ, R इज इक्वल टू एरिया, दैट इज नीचे लिख दिया इनवर्सली, एंड ये जब भी हम प्रोपोर्शनल लगाएंगे, दैट इज ऑल्सो इन ओम्स लॉ, आई टोल्ड यू कि जब भी प्रोपोर्शनल आता है तो एक कांस्टेंट डेवलप होगा, कांस्टेंट, दिस इज नोन एज, इज इक्वल टू, लगाते ही हम प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट की बात करेंगे, और ये जो है इसको बोला जाता है रो, दैट इज रेजिस्टिविटी, दैट इज कॉल्ड प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट, एंड इसको RHO, रो, दैट इज रो बोला जाता है।
क्लियर? सो R इज इक्वल टू रो L बाई A. R इज डायरेक्टली, ये डेरिवेशन हो जाती है इसकी, R इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ, R इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया, R इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर. दैट मीन्स टेम्परेचर एंड वायर का मटीरियल भी मैटर करेगा. Fourth point, it is also directly proportional to the material. Now, R is equal to, हमने जब प्रोपोर्शनैलिटी की जगह इज इक्वल टू लगाया तो आपका क्या हो जाएगा स्टूडेंट, वो इज इक्वल टू लगाते ही प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट हम करेंगे जिसको कि रो से रिप्रेजेंट करेंगे एंड दैट इज नोन एज रेजिस्टिविटी. अब अगर मैंने कहा रेजिस्टिविटी क्या है, जैसे रेजिस्टेंस क्या था, V अपॉन आई. सो अगर मैं यहाँ पे करूं रेजिस्टिविटी को तो RA अपॉन L, दिस इज रेजिस्टिविटी एंड रेजिस्टिविटी इज ऑलवेज कांस्टेंट. आपके बुक में एक पेज है जिसमें रेजिस्टिविटी का दिया हुआ है. जितनी ज्यादा वैल्यू होगी ना स्टूडेंट रेजिस्टिविटी, मोर इज द वैल्यू, लेस पुअरेस्ट इज द कंडक्टर, लीस्ट इज द वैल्यू, बेस्ट इज द कंडक्टर. मैं जब न्यूमेरिकल सेशन कराऊंगी तब मैं आपको ये न्यूमेरिकल कराऊंगी, अदरवाइज आपके एनसीईआरटी में भी है और अदर रेफरेंस बुक में भी आप देख सकते हो. आपको वैल्यूज एग्जाम में दे दी जाएगी, ABCD वायर और वैल्यूज दिए रहेंगे, बस आपको ट्रेस करना है. वो क्वेश्चन होगा विच इज द बेस्ट कंडक्टर. आप बस देखोगे किसकी रेजिस्टिविटी सबसे लीस्ट है तो वो आपका बेस्ट कंडक्टर हो जाएगा. जैसे कॉपर, सिल्वर, इन सब की रेजिस्टिविटी क्या होती है, बहुत लीस्ट होती है. Right? So these are constant. These are constant. Now, rho is equal to RA upon L. Now, अगर मैं SI यूनिट निकालूं तो rho is equal to R की यूनिट ओम, A की मीटर स्क्वायर एंड लेंथ की मीटर. मीटर मीटर कैंसिल, हमारा आ जाएगा ओम मीटर. नाउ यूनिट ऑफ रेजिस्टिविटी इज ओम मीटर. Okay? So again one mark question. What is the unit of resistivity? Ohm meter. Simple, 1 नंबर मिल गया पूरे. तो अगर मैं कहूं व्हाट इज द डेफिनेशन फॉर रेजिस्टिविटी, इट इज न्यूमेरिकली इक्वल टू द रेजिस्टेंस ऑफ द रॉड. जो रॉड हम यूज कर रहे हैं कंडक्टर की रॉड, तो रेजिस्टिविटी इज न्यूमेरिकली इक्वल टू द rod of the to the resistance of the rod of that substance is 1 ohm and the area is 1 meter square and 1 meter long. Then it is known as resistivity. ये आप notes में लिख सकते हो. This is resistivity is numerically equal to the resistance of the rod of that substance, resistance of rod of that substance which is 1 ohm and is of 1 meter long and 1 meter square in cross sectional area. आपको अगर ये याद रहा तो आप आराम से इसको सेट करके लिख सकते हैं. Okay, resistivity. Now the thing is very important again regarding resistivity से अब हम क्या करेंगे कि अगर मैं वायर को स्ट्रेच करूं या मैं वायर को डबल करूं, क्या रेजिस्टिविटी चेंज होएगा कि रेजिस्टेंस चेंज होएगा, ये हम देखेंगे. तो आपकी रेजिस्टिविटी तो कांस्टेंट है, मैंने ऑलरेडी बोल दिया, तो आपका रेजिस्टेंस बदल जाएगा. अगर ये तो सिंपल वायर की बात थी, अगर मैं लेंथ को हाफ करूं या मैं एरिया को हाफ करूं तो क्या होगा तब. ठीक है. सो दिस इज दो टू डेरिवेशंस आर देयर इन योर सिलेबस 10th में कि अगर वायर को डबल करें या वायर को स्ट्रेच करें तो नया आर क्या निकल करके आएगा. नाउ कम हियर, दिस इज द फर्स्ट केस. इफ सपोज आर आपका नॉर्मल आर इन्होंने आपको क्वेश्चन में दे दिया 4 ओम. 4 ओम वायर को अगर आप डबल करेंगे, ये 4 ओम का वायर है सपोज, ठीक है. अब मैं इसको डबल कर दे रही हूं. लो, मैंने डबल कर दिया, डबल कर दिया, ठीक है. अब इसका आर सेम रहेगा क्या, इसका आर सेम रहेगा स्टूडेंट. तो जो नया आर, नो, आप कह रहे हैं नो, अगर जो न्यू आर होगा तो वो क्या होगा, इससे कम होगा कि इससे ज्यादा होगा, ये हमें प्रूफ करना है. ठीक है. नाउ दिस इज द रेजिस्टेंस वायर, नॉर्मल वायर यहाँ पे बताई जा रही है 4 ओम की है ये वायर. अब मैंने, दैट मीन्स ओरिजिनल आर 4 ओम एंड बिफोर फोल्डिंग, that means it is R is equal to rho L by A. जब मैंने इसे फोल्ड करा, ये देखो, ओके, लेंथ क्या हो गई, हाफ. लेंथ हाफ हो गई और जो इसका एरिया था वो डबल हो जाएगा. क्लियर. ये देखो, बिफोर फोल्डिंग R is equal to rho L by A, आपका फर्स्ट इक्वेशन रेडी. नेक्स्ट इज R, फिर अगर हम फोल्ड करते हैं तो हमारी लेंथ हाफ हो जाती है और एरिया आपका ट्वाइस हो जाएगा.
ये क्वेश्चन जो नया आर होएगा, हमने क्या करना है, एल की जगह एल बाई हाफ दैट इज एल बाई 2 एंड 2a लिख देंगे तो हमारा आ जाएगा एल अपॉन 4a। करेक्ट। तो ये हमारी सेकेंड इक्वेशन बन गई आर डैश की, आर की रो एल बाई ए, आर डैश की रो एल बाई 4a। अगर मैं डिवाइड करूंगी आर डैश को आर से, दैट इज इक्वेशन 2 फ्रॉम इक्वेशन 1, व्हाट वी विल गेट, आर डैश अपॉन आर, दैट मीन्स हम वैल्यूज पुट कर दे रहे, रो एल अपॉन 4a अपॉन रो एल अपॉन ए, कैंसल आउट करेंगे, हमारा आंसर आएगा 1/4। सो आर डैश हमारा क्या आ गया, r/4। तो आर डैश, अब आर आपको क्वेश्चन में दिया हुआ है 4 ओम, क्वेश्चन में जब आपको 4 ओम दिया हुआ है तो आपका क्या हो जाएगा 4/4 1 ओम। तो ये ज्यादा हुआ कि कम हुआ, कम हुआ, तो फोल्डिंग करने पे हमारा 1/4 हो जाएगा। क्वेश्चन अगेन 1 मार्क, व्हाट इज द रेशियो ऑफ न्यू रेजिस्टेंस व्हेन द वायर इज डबल्ड बाय फोल्डिंग। तो आपको क्वेश्चन में दिया रहेगा ऑप्शंस 4:1, 1:4, 1:1, 4:1। ओके, आप क्या लिखोगे 1:4 बिकॉज 1/4 इज द आंसर। और यहां तक तो सबका सेम डेरिवेशन आएगा, बस आपका आर क्वेश्चन में आप चेक कर लोगे कि वेदर विच ओम इज देयर। अगर आपका वहां पे 6 ओम होता तो आप क्या कर लेते 6/4, इस तरीके से आप यहां पे आर की वैल्यू पुट करके नई ओम की वैल्यू निकाल सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन, नाउ नेक्स्ट आपका दूसरा है व्हेन द वायर इज स्ट्रेच्ड। अगर मैं किसी वायर को खींचूं, मैं खींचूं, बहुत खींचूं, तो आपका ये लेंथ क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, लंबा होता चला जाएगा, डबल होता चला जाएगा वायर का। नाउ नेक्स्ट इज इफ वायर इज स्ट्रेच्ड, दैट मीन्स बिफोर स्ट्रेचिंग रो एल बाई ए, सिंपल जो हमारा फॉर्मूला है, आर इज इक्वल टू रो एल बाई ए। आफ्टर स्ट्रेचिंग एल आपका डबल हो गया, एरिया और पतली होती चली जा रही है, एरिया आपका कम होता चला जाएगा और लेंथ डबल होता चला जाएगा। तो आपका लेंथ 12 एंड एरिया a/2। नाउ न्यू आर डैश तब क्या होगा, 12 अपॉन a/2 दैट इज r डैश इज इक्वल टू रो 4l अपॉन a। क्लियर, दिस इज ऑल मैथमेटिकली। आप इसको रजिस्टर में लिख करके इसको 1-2 बार प्रैक्टिस करेंगे, आपको अपने आप समझ आ जाएगा। क्लियर। नाउ नेक्स्ट इज, अब वी ऑल्सो नो दैट r इज इक्वल टू रो एल बाई ए। क्या हम रो एल बाई ए की जगह r लिख सकते हैं, यस। तो हमारा अगर रो एल बाई ए की जगह r लिख देंगे तो हमारा क्या आ जाएगा 4r। ये देखो r डैश इज इक्वल टू 4r, दैट मीन्स 4 टाइम्स बढ़ गया आपका स्ट्रेच करने पे, क्योंकि ग्रेटर द लेंथ ग्रेटर द रेजिस्टेंस। अगर मैंने लेंथ को ट्वाइस करा, आपका r बढ़ गया, सो 4r। सो r डैश इज इक्वल टू 4r, गिवन r आपका कितना दिया हुआ है 6, तो हम क्या कर देंगे 4 into 6, तो आपका आंसर आ जाएगा 24 ओम। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये आपके 2-2, 3-3 नंबर के डेरिवेशंस आते हैं। 2 डेरिवेशंस आर देयर व्हेन द वायर इज स्ट्रेच्ड, व्हेन द वायर इज डबल्ड। क्लियर? Any doubt, write it in my comment section. सब कुछ क्लियर है। I will take one numerical session also, जिसमें I'll explain all the numericals and the related all the formulas will be mentioned there only. Okay, students? Clear? Any doubt, please ask me in the comment section. Right? Thank you so much. Don't forget to subscribe. Right?